नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स जोरदार पर। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ पैटर्न बार बार क्यों दोहराते हैं? क्यों कुछ तारीखों पर मार्केट में अचानक उछाल या गिरावट आती है? इसका जवाब है टाइम साइकिल्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइम साइकिल्स क्या होती हैं, टाइम साइकिल्स कितने प्रकार की होती हैं, ये ग्रहों और ज्योतिष से कैसे जुड़ी होती हैं, कौन सी टाइम साइकिल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर काम करती हैं, स्टॉक्स पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण और फॉर्मूले मिलने वाले हैं। टाइम साइकिल्स क्या होती हैं? टाइम साइकिल्स का मतलब होता है समय के साथ घटनाओं का दोहराव। स्टॉक मार्केट में भी कुछ समय बाद उतार चढ़ाव के पैटर्न दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए हर 4 साल में एक बड़ा बुल या बेयर रन देखा गया है, जैसे 2008 के अंत में, 2012 और 2016 के शुरू में और हाल ही का बड़ा बुल रन जो 2020 में शुरू हुआ। तो हर 4 साल में एक बुल रन आया है। इसी तरह कुछ स्टॉक्स एक फिक्स्ड 90 दिन के साइकिल पर मूव करते हैं। गान थ्योरी में भी 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के साइकिल्स का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह सब संयोग नहीं है, इसके पीछे गणित और खगोलीय सिद्धांत भी काम करते हैं। टाइम साइकिल्स कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की टाइम साइकिल्स होती हैं। पहला, नॉर्मल या प्राकृतिक साइकिल्स। ये मौसम और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती है, जैसे 4 साल का बिजनेस साइकिल मंदी और तेजी का एक पैटर्न है। इसी तरह सूर्य चक्र सनस्पॉट साइकिल हर 11 साल में मार्केट पर असर डालता है। दूसरा, गणितीय या मैथमेटिकल साइकिल्स। ये गान टाइम साइकिल्स फिबोनाची टाइम जोन्स जैसी गणनाओं पर आधारित होती हैं, जैसे गान 90, 144, 225 डे साइकिल्स और फिबोनाची टाइम जोन्स जैसे 5, 8, 13, 21 डेज वीक्स मंथ्स साइकिल। तीसरा, ज्योतिषीय या एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स। ये ग्रहों की चाल और दशाओं से जुड़ी होती है। शनि और बृहस्पति के संयोग से बड़ा बुल मार्केट बनता है। राहु केतु जब राशि परिवर्तन करते हैं तब बाजार में बड़ी हलचल होती है। 1929, 1987, 2008 की बड़ी गिरावटें प्लैनेटरी मूवमेंट्स से जुड़ी हैं। टाइम साइकिल्स और ग्रहों का कनेक्शन। बृहस्पति या जुपिटर बुल मार्केट को बढ़ावा देता है। जब यह शुभ अवस्था में होता है तब मार्केट ऊपर जाता है। शनि या सैटर्न लॉन्ग टर्म मंदी को दर्शाता है। जब शनि और मंगल का संयोग होता है तो मार्केट में भारी गिरावट आती है। राहु और केतु नॉर्थ साउथ नोड जब ये महत्वपूर्ण एंगल्स पर आते हैं तब मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है। उदाहरण, सन 1999 से 2000 का .com बूम जब बृहस्पति और शनि शुभ अवस्था में थे। सन 2008 की मंदी जब शनि और राहु की युति हुई थी। सन 2020 की महामारी और क्रैश जब राहु ने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी टाइम साइकिल्स काम करती हैं? निफ्टी के लिए जुपिटर और सैटर्न के एंगल्स में यह एंगल्स और ट्रेंड लाइंस ज्यादातर निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए करता हूँ। यह एंगल्स आपको ट्रेंड चेंज लेवल्स और डेट्स भी देते हैं और इन्हीं एंगल्स की वजह से हर 20 साल में एक बड़ा बुल रन भी आता है। वीनस की 584 डेज साइकिल। वीनस एक तेज गति का ग्रह है और वीनस साइकिल इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज डेट्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स डिसाइड करने में जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा 90 डेज साइकिल की वजह से बैंक निफ्टी में अक्सर 90 दिनों के बाद रुझान बदलता है। स्टॉक्स में टाइम साइकिल्स का प्रभाव। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों में मर्करी साइकिल का असर देखा गया है, क्योंकि ज्योतिष में मर्करी या बुध अक्सर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और छोटी दूरी की यात्रा से जुड़ा होता है। मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में मास साइकिल काम करता है, क्योंकि ज्योतिष में मंगल ग्रह पीतल, सोना, लोहा और अन्य धातुओं और मशीनरी जैसे सामग्री को नियंत्रित करता है। बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में जुपिटर और मर्करी साइकिल से पैटर्न बनते हैं, क्योंकि ज्योतिष में बृहस्पति अक्सर उन क्षेत्रों से जुड़ा होता है जो इन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस। तो दोस्तों, टाइम साइकिल्स एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो स्टॉक मार्केट में बार बार दोहराया जाता है। अगर आप इसे सही से समझ लें तो आप बड़े ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। ग्रहों और मैथमेटिकल साइकिल्स का उपयोग करके आप मार्केट मूवमेंट्स का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी टाइम साइकिल्स का उपयोग किया है? कौन सी साइकिल आपके लिए सबसे प्रभावी रही है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।